ब्राह्मण वो जो ब्रह्म को छोड़कर किसी और को नहीं पूजता। ब्राह्मण दान देने पर आए तो दधीची, दान लेने पर आया तो सुदामा, परीक्षा लेने पर आया तो भृगु, तपोबल पर आया तो कपिल मुनि, अहंकार को दबाने पर आया तो अगस्त्य मुनि, धर्म को बचाने पर आया तो आदि गुरु शंकराचार्य, नीति पे आया तो चाणक्य, नेतृत्व करने पर आया तो अटल बिहारी वाजपेयी, बगावत पे आया तो मंगल पांडे, क्रांति पे आया तो चंद्रशेखर आजाद, संगठन बनाने पर आया तो केशव बलिराम हेडगेवार, संघर्ष करने पर आया तो विनायक दामोदर सावरकर, निराश हुआ तो नाथूराम गोडसे और क्रोध में आया तो परशुराम। ये सभी ब्राह्मण ही तो थे, लेकिन आज अचानक से चर्चा ब्राह्मणों की क्यों? ये सवाल आपके मन में आया होगा। आप सोच रहे होंगे कि अचानक आज ब्राह्मणों के इतिहास की बातें क्यों की जा रही है। दरअसल कुछ ऐसा ही हुआ है कि आज मन में इच्छा जाग गई कि समाज को ब्राह्मणों के बारे में जानकारी देना जरूरी हो गया है। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप ने कुछ ऐसा विवादित कह दिया कि जिसके बारे में बोलने में भी शर्म आ रही है, जिसके बारे में चर्चा करने पर भी रंज हो रहा है, जिसके बारे में सोचकर भी हैरत हो रही है, क्योंकि जितनी आसानी से उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर ओछी बात कर दी, उतनी आसानी से वो किसी और जाति के बारे में कहते तो अब तक उनका मुंह काला कर दिया जाता। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कमेंट का जवाब देते हुए उन्होंने ब्राह्मण समुदाय पर आपत्तिजनक बात लिखी। विवाद बढ़ा तो माफी भी मांग ली, लेकिन ये बात ऐसी थी कि जिस पर माफी तो कतई नहीं मिलनी चाहिए। अनुराग कश्यप ने इंस्टा पर एक पोस्ट लिखा था। इसमें उन्होंने धड़क 2 फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान सेंसर बोर्ड का कहना था कि देश में जातिवाद खत्म हो गया है। उन्होंने लिखा कि अब ब्राह्मणों को ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले से समस्या हो गई है। अगर जातिवाद खत्म हो गया है तो किसी को फुले से समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, समाज के जातिवाद और ब्राह्मण समुदाय पर कई कटाक्ष किए। इस पोस्ट पर एक कमेंट में आया और एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि ब्राह्मण तुम्हारे बाप हैं, जितना तुम्हारी उनसे सुलगेगी उतना सुलगाएंगे। इसी कमेंट पर अनुराग कश्यप ने रिप्लाई किया, जिस पर हंगामा हो गया। उन्होंने लिखा, ब्राह्मणों मैं तुम पर मूतता हूं, कोई प्रॉब्लम? अनुराग ने इस यूजर के कमेंट और अपने रिप्लाई का स्क्रीनशॉट लेकर उसे स्टेटस पर भी शेयर किया। तो अनुराग कश्यप, आप शराब पीकर कुछ भी लिख दें, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। आप पैसे के नशे में कुछ भी कह दें, ये देश आपको बख्शेगा नहीं। आपकी सहूलियत के लिए एक लिस्ट साझा कर रहा हूँ। ये उन लोगों का नाम है जो ब्राह्मण कुल से आते हैं, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक बार नाम पढ़ लो, जान लो वो कौन थे। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, विनायक दामोदर सावरकर या यूं कहे वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, देशबंधु डॉक्टर राजीव दीक्षित, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले, कर्नल लक्ष्मी सहगल, आजाद हिंद फौज की पहली महिला अधिकारी थी कर्नल लक्ष्मी सहगल, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, रविशंकर व्यास, मोहनलाल पंड्या, महादेव गोविंद रनाडे, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी सहजानंद। यह लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन ये नाम अनुराग कश्यप आपके लिए काफ़ी है। हालांकि बाद में विवाद बढ़ा तो अनुराग कश्यप ने माफ़ी मांग ली। उन्होंने लिखा, यह मेरा माफ़ीनामा है, मेरी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस लाइन के लिए जिसका संदर्भ नहीं समझा गया और नफरत परोसी जाने लगी। कोई भी बात या काम आपकी बेटी, आप परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को बलात्कार और मौत की धमकियां देने के लायक नहीं, वो भी उन लोगों से जो खुद को संस्कार का ठेकेदार मानते। जो बात कही गई वो बात वापस तो नहीं ली जा सकती, नहीं मैं उसे वापस लूँगा। मुझे गालियाँ देनी हैं दो, मेरा परिवार न कुछ कहता है और न कुछ कहा है, इसलिए अगर आप मुझसे माफ़ी चाहते हैं तो ये रही मेरी माफ़ी। ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो, इतना तो शास्त्रों में भी संस्कार है, बस मनुवाद में नहीं है। आप खुद तय करो कि आप किस तरह के ब्राह्मण हो, बाकी मेरी तरफ से माफ़ी। अनुराग कश्यप ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन इस माफ़ीनामे में तंज था, टोंट था और एक बार फिर उकसावे की बात थी। मनुवाद के बारे में कहा गया, ब्राह्मणवाद के बारे में कहा गया। तो अनुराग कश्यप, ये आपको समझना होगा, आप माफ़ी नहीं मांग रहे बल्कि उस गुस्से को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें
कि पत्र लेखा और प्रतीक गांधी की फिल्म फूले पर सेंसर बोर्ड की कैंची चलने के बाद से ही अनुराग कश्यप इस विषय पर लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म की कुछ सीन्स पर आपत्ति जताई है और निर्देशक से उन्हें फिल्म से हटाने को कहा है। इसी वजह से फिल्म की रिलीज डेट भी आगे बढ़ गई है। लेकिन अनुराग इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अब वो जातिवाद पर उतर आए हैं। इंसानियत छोड़ सीधे सीधे ब्राह्मणों पर निशाना साधने लगे हैं। लेकिन ब्राह्मण भाइयों, तुम्हें क्रोध की अग्नि में धधकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शांतचित्त रहना है, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। तुम चाणक्य की शिखा हो, बाजीराव की विजय पताका हो, सुदामा का स्वाभिमान हो, मंगल पांडे की तलवार हो, चंद्रशेखर आजाद की मूंछ हो, रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध कौशल हो। तुम्हारा तेज और कौशल प्रचार के भूखे किसी मानसिक दिवालिया हो चुके सिरफिरे की वजह से कम नहीं हो जाता। किसी की जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा लिख देने से कुछ नहीं बिगड़ता। आपको पता है कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे नपुंसकों पर अपना क्रोध खर्च नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग न देश के लिए, न समाज के लिए और न ही अपनों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि इनकी रगों में खून तो बहता है, लेकिन यह खून इतना गंदा है, ये किसे पता होता है। ऐसे में ब्राह्मणों, तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। तुम्हें कुशल रहने की जरूरत है। तुम्हें उस चित्त के साथ काम करने की जरूरत है जो देश की विकास में योगदान देने की जरूरत है। तुम्हें उस मन से, उस लगन से काम करने की जरूरत है जो तुम्हारे पूर्वज, जो तुम्हारे पुरखन छोड़ गए। कैसा लगा आपको यह वीडियो, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।